हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास। ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हो, 9th क्लास में हमने लास्ट क्लास में ना लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट कर लिया था। ठीक, और मैंने आपसे कहा था कि आज वाली क्लास में हम शुरू करेंगे क्या, ट्राइंगल्स। बहुत अच्छा, काफी अच्छा टॉपिक होने वाला है ये ट्राइंगल्स। अच्छा, अब नया वर्ड नहीं है आपके सामने ये ट्राइंगल्स की, मतलब आपको पता ना हो कि ट्राइंगल्स क्या होता है, सब जानते हैं। ये ट्राइंगल एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जो कि 3 साइड से मिलकर बनती है। ठीक है, 3 उसके अंदर वर्टेक्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, ट्राइंगल की आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये सब बातें आप पहले से जानते हो। तो फिर नया क्या है यहाँ पर 9th क्लास में? तो जो नया हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी। पूरे चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी की ही बात होगी। किसकी बात होगी? कॉन्ग्रुएंसी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर CONGRUENCY, कॉन्ग्रुएंसी की बात होने वाली है। किसकी बात होने वाली? कॉन्ग्रुएंसी की। चलो बात करते हैं पहले कॉन्ग्रुएंसी है क्या। देखो, जब कोई भी दो ऐसी शेप्स या फिगर्स होती हैं मेरे पास जो एक दूसरे को क्या कर दें, ओवरलैप कर दे या सुपर इम्पोज कर दें। ठीक है, ऐसे फिगर्स को बोला जाता है क्या? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या बोला जाता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल एक, कि मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक 100 रुपीज का नोट है। ठीक, तो आप कहोगे कि हाँ 100 रुपीज का नोट होता है जो कि एक रेक्टेंगल की शेप में होता है। किस शेप में होता है? रेक्टेंगल की शेप में। और मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक और 100 रुपीज का नोट है, तो आप कहोगे 100 रुपीज का नोट हाँ होता है, एक और भी हो सकता है, और वो भी क्या होगा? रेक्टेंगल की शेप में ही होगा। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूं कि दोनों 100 रुपीज के नोट्स को आप एक के ऊपर क्या कराओ, ओवरलैप कराओ, तो आप कहोगे कि वो बिल्कुल सुपर इम्पोज कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। क्या कि एक नोट ऊपर होगा और एक उसके नीचे होगा, और नीचे वाला दिखेगा नहीं, कि उसको कंप्लीटली कवर कर लेगा। क्यों कवर कर लेगा? क्योंकि दोनों की शेप और साइज दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, दोनों की शेप और साइज क्या दोनों सेम है। तो ऐसी ऐसी जो चीजें होती हैं उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, एक क्या है? सर्कल है जिसकी रेडियस मैं मान लेता हूं कि 2 सेंटीमीटर है। जिसकी रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पर एक और सर्कल बनाऊं और उसकी रेडियस भी आपसे कहूं कि कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों सर्कल्स की जब रेडियस सेम है, तो अगर मैं एक के ऊपर दूसरे सर्कल को ओवरलैप कराऊंगा तो बिल्कुल वो क्या करेगा? उसको सुपर इम्पोज कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सर्कल्स मेरे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ ट्राइंगल्स में ही होगी, किसी में भी हो सकती है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपकी कोई सी भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास चैप्टर जब ट्राइंगल है, क्योंकि ट्राइंगल में बहुत सारी चीजें हैं कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ने के लिए, तो इसलिए हमने ट्राइंगल से शुरुआत करी है। और ट्राइंगल के अंदर ही क्या पढ़ने वाले? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने वाले। और कॉन्ग्रुएंसी आप समझ चुके हो क्या होती, तो आप बता सकते हो कि कोई भी ऐसे अगर कोई दो ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है, कोई भी अगर क्या होंगे, दो ट्राइंगल्स होंगे जिनकी शेप और साइज वगैरह सब क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल्स मेरे क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, लेकिन कहानी मेरी यहीं पर खत्म नहीं होती है। ठीक है, कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए। ठीक, तो शुरुआत करते हैं ट्राइंगल की हेल्प से कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर वो आने वाले टॉपिक्स में हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनकी हेल्प से मैं बता सकता हूं कि दो ट्राइंगल्स मेरे क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? चलो करते हैं शुरू। तो देखो बच्चों, समझते हैं थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा। समझो, मैंने यहां पर दो ट्राइंगल्स बनाए आपके सामने। एक ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल क्या है? पीक्यूआर है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ये मेरा साइन है कॉन्ग्रुएंसी का, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, इक्वल टू बनाया और फिर ऐसे ही बना दिया इसके ऊपर, तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। ठीक है, एक्चुअल में इक्वल के ऊपर ना सिमिलरिटी का साइन होता है। ठीक है, तो सिमिलरिटी आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, 10th क्लास के अंदर। तो ये क्या है आपका? इक्वल टू और सिमिलरिटी दोनों मिलकर क्या बनते हैं? कॉन्ग्रुएंसी बनती है। क्या बनती है? कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा? पहले आप ये देखो कि जो आप कॉन्ग्रुएंसी बता रहे हो वो किस ऑर्डर में बता रहे हो। आपने कहा ए से बी, बी से सी और फिर ए, फिर यहां पर पी क्यू आर बोल रहे हो, मतलब पी से क्यू, क्यू से आर और आर से पी। देखो, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स हमेशा क्या होंगी? इक्वल होंगी। उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, कैसे? देखो, कोरोस्पोंडिंग साइड का मतलब है कि आप बोल रहे हो कि एबीसी कॉन्ग्रुएंट है पीक्यूआर के, तो एबीसी में फर्स्ट साइड कौन आई? एबी,
तो इसका मतलब साइड ए बी जो होगी इस साइड पी क्यू की क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, समझ गए। वैसे ही नेक्स्ट साइड बी सी, ए बी सी, तो नेक्स्ट साइड आपकी बी सी है और यहाँ पर पी क्यू आर, नेक्स्ट साइड कौन है, क्यू आर, तो पी बी सी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के इक्वल होगा, तो बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। और फिर थर्ड साइड कौन बची, ए सी, ए सी किसके इक्वल होगी, पी आर के इक्वल होगी, या सी ए इक्वल टू आर पी बोल सकते हो, कुछ ही बोल सकते हो, ठीक है, ए सी इक्वल्स टू पी आर। तो इस वे में हमारी जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं वो क्या होगी, मेरी इक्वल हो गई। और क्या होगा, और क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स मेरे इक्वल होंगे, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो जो वर्टेक्स ए है उसके कोरोस्पोंड कौन सी वर्टेक्स है, पी है, ठीक है, ए के कोरोस्पोंड कौन सी है, पी है, तो जो ए पर एंगल बन रहा होगा वो पी वाले एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। वैसे ही एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, और सिमिलरली एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। देखो तो मैंने क्या किया, कोरस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल हो गई और कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। कब लिखा मैंने ये, जब दो ट्राइंगल्स मेरे क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। लेकिन आपको देखना होगा कि कॉन्ग्रुएंसी आपकी किस ऑर्डर में है, कि क्या देखना होगा, कॉन्ग्रुएंसी आपकी किस ऑर्डर में है। अगर आप कॉन्ग्रुएंसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है। हमेशा बात कोरस्पोंडिंग साइड्स और कोरस्पोंडिंग एंगल की होंगी। और कोरस्पोंडिंग साइड कोरस्पोंडिंग एंगल कब पता चलेंगी, जब आप कोरस्पोंड वर्टेक्स लोगे, क्या लोगे, कोरस्पोंडेड वर्टेक्स लोगे। जैसे कि जो वर्टेक्स ए है उसके कोरस्पोंड कौन सी वर्टेक्स है, उसके कोरस्पोंड है वर्टेक्स पी, ठीक है। फिर यहाँ बी और क्यू, तो बी के कोरस्पोंड कौन है, क्यू है। फिर सी के कोरस्पोंड कौन है, आर है, सी के कोरस्पोंड कौन है, आर है। तो उसी वे में, ठीक है, उसी वे में ए बी पी क्यू के इक्वल, बी सी क्यू आर के इक्वल, और फिर ए सी पी आर के इक्वल। और सिमिलरली एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते वक्त, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते वक्त आपको ये जरूर देखना है कि जो कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स हैं वो कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कॉन्ग्रुएंसी बता रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरी साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन सी साइड कौन सी एंगल, कोरस्पोंडिंग साइड्स और कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अब देखो मैं इसको रफ करके एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। यही दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, यही दो क्या है मेरे पास में, ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। एक ट्राइंगल आपका एबीसी और एक ट्राइंगल आपका पी क्यू आर, ठीक। मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल क्यू आर पी के। ट्राइंगल एबीसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल क्यू आर पी के। तो अब देखना कि कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स कौन सी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगी और उसके अकॉर्डिंग ही कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो ए बी सी, तो ए बी जो होगी, ए बी वो किसके इक्वल होगी, क्यू आर के इक्वल होगी, ठीक है। तो ए बी किसके इक्वल होगी, क्यू आर के इक्वल होगी, ए बी इक्वल्स टू क्यू आर। फिर बी सी जो होगी, बी सी किसके इक्वल होगी, बी सी आर पी के इक्वल होगी, तो बी सी इक्वल्स टू आर पी, ठीक। और फिर ए सी किसके इक्वल होगी, ए सी क्यू पी के इक्वल होगी, ए सी इक्वल्स टू क्यू पी, ठीक। तो अगर आपने इस वे में कॉन्ग्रुएंसी दिखाई है तो उसी वे में उसकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर आप इसको आगे पीछे कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। क्लियर है, चलो। वैसे ही कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर, और फिर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी, ठीक है। ये सब बातें हैं, तब जाके मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल्स मेरे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। चलो, तो अभी तो मैंने आपको बता दिया है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहां से ये बातें निकल जाएंगी। और आपको अगर पता लगाना हो कि ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं हैं, तो आपको ये बातें इक्वल दिखानी पड़ेंगी। तब ये बातें आप इक्वल दिखा दोगे कि कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है, तब जाकर आप उन ट्राइंगल्स को क्या कहोगे कि वो मेरे ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अब फिर माइंड में वही बात आती है कि क्या हम हर बार इतना सारा काम करने वाले हैं कि एक एक साइड को चेक करेंगे, एक एक एंगल को चेक करेंगे, नहीं। मेरे पास में कुछ क्राइटेरिया हैं। क्या है, कुछ क्राइटेरिया। तो हमारे सिलेबस में 5 टाइप्स के क्राइटेरिया हैं, ठीक है। उन 5 क्राइटेरियाज को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम ये सारी बातें ना देखकर कुछ बातें ऑब्जर्व करके ये कह सकते हैं कि मेरे ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं।
क्या कहा मैंने कि मेरे पास में कुछ क्राइटेरियाज हैं, उन क्राइटेरियाज में मुझे सारी बातें चेक नहीं करनी होती, बस कुछ बातें हमें चेक करनी होती हैं और उन चीज़ों को देखकर हम बता देते हैं कि मेरे ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक, तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपने क्राइटेरिया। क्या शुरू कर रहे हैं? अपने क्राइटेरिया। चलो, तो देखो आपके सामने क्राइटेरिया नंबर 1। ठीक, इन 5 क्राइटेरिया में मेरा ना पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड क्या थ्योरम्स है वो थ्योरम्स देखेंगे। देखो, सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो एक एक्सियोम है। क्या है वो? एक एक्सियोम। ठीक, और कोई अगर मेरे शॉर्ट्स देखता होगा तो वहां पे उसने देखा होगा एक्सियोम और थ्योरम में डिफरेंस क्या होता है। एक्सियोम क्या होता है? एक्सियोम वो बातें हैं मैथमेटिकली जो यूनिवर्सली ट्रू है। ठीक है, क्या है? जो यूनिवर्सली ट्रू है, उनका मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनका जो प्रूफ है वो प्रैक्टिकल बेस पर है, थियोरेटिकल उसका प्रूफ नहीं है, और सब उन बातों को मानते हैं कि हाँ भाई ये है, सच्चाई है। ठीक, तो उनको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसे ही जो हमारा क्राइटेरिया नंबर 1 है ना, वो एक एक्सियोम है। ठीक है, क्या कहता है वो समझो। बोल रहा है कि इफ टू साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में कोई दो साइड्स और उनसे इंक्लूडेड एंगल, भाई जाहिर सी बात है, एंगल बनेगा तो दो साइड से मिलकर बनेगा, अगर वो इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स मेरे कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको बोलते हैं एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। एसएएस का मतलब साइड एंगल साइड। ठीक है, एसएएस ही क्यों लिखा, एसएसए क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि जो एंगल की बात हो रही है वो दोनों साइड से इंक्लूडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों साइड से इंक्लूडेड। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, ठीक, और जो बी सी है वो किसके इक्वल है? वो क्यू आर के इक्वल है। तो यानी कि ए बी पी क्यू के इक्वल, बी सी क्यू आर के इक्वल, तो ए बी और बी सी से इंक्लूडेड कौन सा एंगल है? ये है भाई एंगल बी, ये बन रहा है। और वैसे यहां पर पी क्यू और क्यू आर में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? वो एंगल क्यू है। तो ये एंगल भी मेरे क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड मेरे इक्वल हैं और दोनों से इंक्लूडेड एंगल क्या है? मेरा इक्वल है। इसलिए बोल रहे हैं साइड एंगल साइड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इसलिए साइड एंगल साइड। इस एंगल को मैं इधर नहीं ले गया, या इस एंगल को मैं इधर नहीं ले गया, नहीं, जो दो साइड्स मेरी इक्वल हैं उन दोनों साइड से मिलकर ही जो एंगल बन रहा है वही इक्वल होना चाहिए दोनों में, तब जाके मेरा एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, जो दो साइड्स मेरी इक्वल हैं उन दोनों साइड से मिलकर जो एंगल बन रहा होगा वो मेरा इक्वल होना चाहिए, तब मैं बोल सकता हूं कि जो कॉन्ग्रुएंसी है वो कौन सी है? एसएस कॉन्ग्रुएंसी है। कौन सी है? एसएस, साइड एंगल साइड। ठीक, तो हमने क्या करा, इन दो ट्राइंगल्स में बस ये बातें देखी कि दो साइड्स और उनसे मिलकर जो एंगल बन रहे थे वो इक्वल थे। तो अगर ऐसा था तो अब मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स मेरे कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स मेरे कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक, प्रैक्टिकली अगर आप इसको करके देखना चाहो तो कर सकते हो। आप कोई साइड बनाओ आप दो, ठीक है, सेम सेम लेंथ की, एक इधर बना देना, एक इधर बना देना। ठीक है, दोनों का एंगल भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो जब आप थर्ड वाली साइड को मेजर करोगे ना दोनों ट्रायंगल्स में, तो वो इक्वल ही आएंगे अपने आप। क्लियर? तो वो आप करके देख लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया एसएस कॉन्ग्रुएंसी क्या है। ठीक, आपने देखा कि ये दोनों साइड्स और इनसे मिलकर जो एंगल था वो इक्वल थे, तो अब मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन कौन किसके कोरस्पोंड है? ठीक है, कौन किसके क्या है? कोरस्पोंड है। भाई ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, ए बी क्या है? वो पी क्यू के इक्वल है। तो इसका मतलब ए जो है वो पी के कोरस्पोंड है और बी जो है वो किसके कोरस्पोंड है? वो क्यू के कोरस्पोंड है। ठीक है, तो लास्ट में कौन बच गया? सी बच गया। ठीक है, सी क्या होगा? वो आर के कोरस्पोंड होगा। अब आप कहोगे कि ये क्यों होगा? आर की तो बात ही नहीं करी है, सी की तो बात ही नहीं करी। ठीक, तो यहां पर जो काम करता है वो काम करता है सीपीसीटी। अब सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या है? सीपीसीटी की फुल फॉर्म है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, सी फॉर कोरस्पोंडिंग, पी फॉर पार्ट्स, ठीक, सी फॉर कॉन्ग्रुएंट, टी फॉर ट्रायंगल्स। तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब मैंने कहा ना कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर क्या होता है कि सारी की सारी कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं, सारे के सारे कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक, लेकिन एसएस में तो हमने सिर्फ दो साइड देखी थी और एक एंगल देखी थी, फिर बाकी होगा क्या? तो बाकी मेरे जो इक्वल होंगे वो किसकी हेल्प से होंगे? सीपीसीटी से होंगे, क्योंकि सीपीसीटी का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। अगर दो ट्रायंगल्स कोई कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बाकी बचे जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये तो मुझे पता ही था कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है और जो बी सी है वो किसके इक्वल है? वो क्यू आर के इक्वल है। ठीक, तो लास्ट में जो बच गया ए सी वो किसके इक्वल हो गया? पी आर के इक्वल होगा। वो किसकी हेल्प से हुआ? सीपीसीटी की हेल्प से हुआ है।
इसकी हेल्प से होगा सीपीसीटी। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल पीक्यूआर के, यूजिंग एसएस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, हमने सिर्फ दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स देखी और दोनों से इंक्लूडेड एंगल देखा। ठीक है, साइड एंगल फिर साइड, तो इसमें भी ऐसे ही चले हम, साइड एंगल फिर साइड। ऐसा नहीं है कि यहाँ एबीसी पढ़ रहे हैं यहाँ पी आर क्यू पढ़ रहे हैं, फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एबीसी में फिर साइड आया, एंगल आया, फिर साइड आई। लेकिन अगर आप पी आर क्यू पढ़ोगे तो ये वाली साइड पी आर तो इक्वल है ही नहीं किसी के यहाँ पर, वो तो बाद में आई है। पता क्या था हमें, तो बस सिर्फ इतनी बातें पता थी ना कि ये दो साइड्स मेरे इक्वल है और इनसे इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो इसी ऑर्डर में हम चले, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, उल्टा भी चल सकते थे, सी बी ए और आर क्यू पी। क्लियर? तो दो साइड्स मुझे पता थी, तीसरी साइड मेरी इक्वल आ गई यूजिंग सीपीसीटी। वैसे ही एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। तो यहां पर भी देखो एंगल बी और क्यू तो मुझे इक्वल गिवन थे, तभी तो मेरा एसएस कॉन्ग्रुएंसी लगा। लेकिन ए और पी ये इक्वल थे किसकी हेल्प से, सीपीसीटी की हेल्प से, और सी और आर ये भी इक्वल थे सीपीसीटी की हेल्प से। तो यही सब है पूरे चैप्टर में, कि अगर आपने कोई भी क्राइटेरिया उठाया, उस क्राइटेरिया में कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, जैसे कि यहां पर मैंने दो साइड्स और एक एंगल ऑब्जर्व करी, ठीक है, और उससे वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो अगर वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो बाकी बची चीजें जो हैं, यानी कि बाकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स और बाकी कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे यूजिंग सीपीसीटी। आपको सिर्फ वहां पर सीपीसीटी लिखना होगा, रीजन और कुछ नहीं। तो क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि कि ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है? कोई भी दो ट्राइंगल्स होंगे, अगर कोई दो साइड्स उनकी और उनसे बनने वाला एंगल वो इक्वल है, तो मैं यूजिंग एसएस बोल सकता हूं कि वो दोनों ट्राइंगल्स मेरे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और जैसे ही दो ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाद तो सारी कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल और सारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल। तो ये था मेरा क्राइटेरिया नंबर 1, जिसका मुझे प्रूफ नहीं करना था, बस मुझे इसको समझना है। इसकी हेल्प लेंगे हम आगे वाले क्राइटेरिया को प्रूव करने के लिए। ठीक, तो आगे वाले क्राइटेरिया पे बढ़ने से पहले इस एसएस की हेल्प से एक छोटी सी थ्योरम है। ठीक, एग्जाम में बहुत आता है वो क्वेश्चन, और यूज भी करते हैं हम क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, थ्योरम प्रूव करने के लिए भी आती है, और उस थ्योरम का जो रिजल्ट है उसको हम क्वेश्चंस में यूज भी करते हैं। क्या है वो ये है कि अगर मेरे पास में कोई एक ट्राइंगल है, सिर्फ एक ही ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, उस ट्राइंगल के अंदर कोई दो साइड्स मेरी क्या है, इक्वल हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो उसका हम प्रूफ देखेंगे, क्या देखेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे, और देखना कि उसके प्रूफ में हम इस एसएस कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेने वाले हैं। ठीक है, तो अब उस थ्योरम की तरफ चलते हैं। ठीक, मैं फिर से कहा, क्राइटेरिया नहीं करने हम सारे, क्राइटेरिया धीरे धीरे आएंगे, जैसे कि हमने क्राइटेरिया नंबर 1 पढ़ा। अब क्राइटेरिया नंबर 1 से एक थ्योरम है वो हम कर रहे हैं, और इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे अच्छे अच्छे वो क्वेश्चंस करेंगे, फिर आएंगे क्राइटेरिया 2 पर, फिर आएंगे क्राइटेरिया 3 पर, ऐसे ऐसे चलेंगे। ठीक है, और फिर हम चैप्टर को एंड करते हुए आ जाएंगे यहां पर। तो देखो वो थ्योरम जिसकी मैं बात कर रहा था काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछी भी जाती है। लिखा है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स क्या है, इक्वल है, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो इस थ्योरम को ना प्रूव करते हैं, और प्रूव करना हम जानते हो अच्छी तरीके से। जब थ्योरम को मुझे प्रूव करना होता है तो 3 बातें लेकर चलना पड़ता है। पहले कि मुझे गिवन क्या है, सेकेंडली कि मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन की, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर तो वो, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं उसका। तो देखो सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूँ कि मेरे पास में है क्या, गिवन क्या है मुझे थ्योरम के अंदर। थ्योरम के अंदर मुझे ये गिवन है कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की दो साइड्स क्या है, इक्वल है। ये तो है मुझे, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, ये पता है। तो मैं लिखा वी आर गिवन अ ट्राइंगल, नाम दे सकते हो उसको एबीसी। ठीक है, विद टू साइड्स इक्वल। ठीक है, तो हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि दो साइड जो है वो एक ए बी को मान लेते हैं और एक किसको मान लेते हैं, लेट सपोज ए सी को मान लेते हैं कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। ये मुझे पता है। चलो मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ये मैं ट्राइंगल बना दे रहा हूं। ये ट्राइंगल है मेरा ए बी सी, जहां पर आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। ठीक है, इतनी बात आपको पता है। फिर प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव करने के लिए क्या कहा है उसने, प्रूव करने के लिए उसने ये कहा है कि अगर दो साइड्स मेरे इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात मुझे प्रूव करनी है। तो कौन से होंगे अपोजिट एंगल्स,
जैसे कि ए बी है, तो इस ए बी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा, एंगल सी। ठीक बात है। और ये एसी जो है, एसी के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? एसी के अपोजिट होगा एंगल बी। ये है एक दूसरे के अपोजिट। तो ये क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि अगर दो साइड्स मेरी इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका मतलब मुझे प्रूव करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, मुझे प्रूव करना है। ठीक, फिर अगली बात, अब मैंने कहा था कि अगर प्रूव करते वक्त हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है तो उस कंस्ट्रक्शन को भी लिख लेते हैं। तो मुझे कंस्ट्रक्शन यहां पर करनी पड़ेगी, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन देखो, आपको करना कुछ नहीं है। ये जो एंगल ए है ना, ये एंगल ए, इस एंगल ए का आपको बनाना है एंगल बाइसेक्टर। क्या बनाना है इसका? एंगल बाइसेक्टर। तो ये मैंने एंगल बाइसेक्टर बना दिया इसका। और मान लो कि वो एंगल बाइसेक्टर कहां पर जाकर टकरा रहा है? इस बीसी पर, डी पॉइंट पर जाकर टकरा रहा है। एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब इसने इस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है एडी, तो इसने एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, यानी कि इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों क्या है मेरे? इक्वल हैं। ठीक है, दोनों क्या? इक्वल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस एक ही ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, और जब दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जब दो ट्रायंगल्स में क्या कर दिया हमने? डिवाइड कर दिया, तो अब मैं क्या करूंगा? अब यहां पर मैं कॉन्ग्रुएंसी लगाऊंगा, क्योंकि दो ट्रायंगल्स हैं मेरे पास। चलो, तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया है? ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, हमने क्या किया है? एंगल बाइसेक्टर बनाया है किसका? एंगल ए का। दैट इज एडी। कौन है वो? एडी। विच इंटरसेक्ट किसको इंटरसेक्ट कर रहा है वो? बीसी को। विच इंटरसेक्ट बीसी एट पॉइंट डी। इतना काम हमने किया है। क्या किया हमने? एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया है, और एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो एडी है, और वो डी पॉइंट कहां पर आ रहा है? वो बीसी पर आ रहा है। कहां पर आ रहा है? बीसी पर। चलो, अब करते हैं इसका प्रूफ। क्या करते हैं इसका? प्रूफ। अब प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा? ये जो दो ट्रायंगल्स बने हैं ना मेरे, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ठीक, और यही काम मैं यहां पर करने वाला हूं कि अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, ठीक, किस ऑर्डर में? इस ऑर्डर में, ए बी डी या ए सी डी, या फिर बी डी ए या सी डी ए, या बी ए डी और सी ए डी, तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो फिर उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो वहां आपको पता चल जाएगा कि बी और सी एंगल क्या है? इक्वल है। चलो, तो सबसे पहले मैंने लिए दो ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल लिया है मैंने बी ए डी, देखना किस ऑर्डर में ले रहा हूं मैं। एंड ट्रायंगल सी ए डी, ध्यान से देखना किस ऑर्डर में लिए हैं मैंने। बी ए डी और इधर सी ए डी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में खास बात क्या नजर आ रही है आपको? पहली बात आपको ये नजर आ रही है कि जो बी ए है वो सी ए के इक्वल है। जो बी ए है वो क्या? सी ए के इक्वल है। भाई ए बी बोल दो, ए सी बोल दो, या बी ए बोल दो, सी ए बोल दो। क्यों? क्योंकि गिवन था। तो इसका मतलब बी ए इक्वल्स टू सी ए। मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मुझे गिवन था। क्या था? मुझे गिवन। तो देखो, पहली साइड बी ए और सी ए क्या आ गई? इक्वल आ गई। अच्छा, बी ए के बाद ट्रायंगल बी ए डी में अगली साइड कौन सी आई? ए डी आई। और सी ए डी में भी अगली साइड कौन सी आई? ए डी आई। तो ए डी तो दोनों में कॉमन है। ए डी क्या है? दोनों में कॉमन है। तो कॉमन है तो दोनों में ही इक्वल है। वो एक ही तो बात है कि जो ए डी बी ए डी में आ रही है और जो ए डी सी ए डी में आ रही है वो एक ही तो साइड है। तो इसका मतलब ए डी इक्वल्स टू ए डी। क्या लिख सकते हैं हम? ए डी इक्वल्स टू ए डी। क्यों लिख रहे हैं ए डी इक्वल्स टू ए डी? क्योंकि ये कॉमन साइड है। कैसी साइड है ये? कॉमन। अब दूसरी बात देखो, आपने इन दो ट्रायंगल्स में दो साइड इक्वल दिखा दी, बी ए और ए डी, और इधर सी ए और ए डी। अब एक बात बताना, बी ए और ए डी से मिलकर जो एंगल बन रहा है और सी ए और ए डी से मिलकर जो एंगल बन रहा है, क्या वो इक्वल नहीं है? वो बिल्कुल इक्वल है। क्यों? क्योंकि आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया था ये, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब है उसने इसको दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया जो कि इक्वल है आपस में। तो ये दो एंगल्स भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इसका मतलब एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। ये कैसे पता चला मुझे? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कैसे पता चला? ये बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो अब देखो दोनों ट्रायंगल्स में साइड एंगल, साइड देखो दो साइड्स और उनसे इंक्लूडेड एंगल, इधर भी दो साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल।
तो क्या हो गया, एस एस कॉन्ग्रुएंसी लग गई, और एस एस कॉन्ग्रुएंसी लग गई तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिख सकता हूं मैं बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए डी। ठीक है, अब आपको दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए, तो जैसे ही दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए तो इनके सारे के सारे कोरोस्पोंडिंग साइड्स और सारे के सारे कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मुझे कुछ नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ एंगल बी और एंगल सी दिखाना है इक्वल। तो एक बात बताना, बी ए डी में पहला एंगल बी है और सी ए डी में पहला एंगल सी है, वो बी और सी क्या है, कोरोस्पोंड है ना। तो इसका मतलब एंगल बी जो होगा एंगल सी के इक्वल होगा यूजिंग सीपीसीटी। किसकी हेल्प से होगा, सीपीसीटी की हेल्प से, क्योंकि जितना पार्ट हमने दिखा दिया वो तो हमें नजर आ गया था, और बाकी चीजें इक्वल कैसे, बाकी चीजें इक्वल सीपीसीटी की हेल्प से। और यही मुझे प्रूव करना था, प्रूव्ड। देखो ये तो प्रूव करना था कि एंगल बी को मुझे एंगल सी के इक्वल दिखाना था। तो यहां से मुझे पता चलेगा कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर कोई दो साइड्स इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये चीज वाइस वर्सा भी है, ये चीज वाइस वर्सा भी है, मतलब कि किसी ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। क्लियर है, तो काफी इंपॉर्टेंट था ये, और पूछा भी जाता है एग्जाम में, आप इसको देख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो ना पढ़ा है अभी, पहला क्राइटेरिया पढ़ा है साइड एंगल साइड, उसकी हेल्प से ना कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो थ्योरम हमने पढ़ी किसकी हेल्प से पढ़ी, एसएएस की हेल्प से पढ़ी है। ठीक है, तो उसी एसएएस की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। क्राइटेरिया का मतलब सिर्फ यही है कि कुछ बातें हम देख लेते हैं, उन बातों से ही हम पक्का कंफर्म कर देते हैं कि ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं। और एक बार ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर तो सारे के सारे जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे बचे हुए, वो सब भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और कोरस्पोंडिंग पार्ट्स का मतलब क्या है, बची हुई कोरस्पोंडिंग साइड्स और बचे हुए कोरस्पोंडिंग एंगल्स, बस। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। लिखा है इन द गिवन फिगर OA इक्वल्स टू OB, एक फिगर गिवन है, यहाँ पर OA जो है वो OB के इक्वल है, OC इक्वल्स टू OD, OC OD के इक्वल है, और आपसे बोल रहा है शो दैट AC पैरेलल टू BD। ठीक, समझो, दो लाइंस को पैरेलल करने की बात कर रहा है। कौन सी दो लाइंस, ये वाली, एक ये लाइन है आपकी AC, ठीक है, और एक ये लाइन है आपकी BD। तो थोड़ा सा मुझे लाइंस एंड एंगल में जाना पड़ेगा वापस, और मैं जानता हूं कि कोई भी दो लाइंस मेरी पैरेलल तभी होती हैं जब या तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो, जो कि ट्रांसवर्सल की हेल्प से बनते हैं, या ट्रांसवर्सल की हेल्प से बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो, तब मैं बोल सकता हूं कि मेरी जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। तो थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन वो तो बात की बात है, पहले तो मुझे एंगल वेंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो मुझे दो ट्राइंगल से नजर आ रहे हैं इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, क्योंकि जब इनको आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे तभी तो आप कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल दिखा पाओगे। चलो, तो पहले इनके कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं। मुझे क्या गिवन है वो देखो, ऊपर वाले ट्रायंगल में मुझे AO जो है वो नीचे वाले ट्रायंगल के BO के बराबर गिवन है। तो अगर मैं अपनी शुरुआत A से करता हूं, AOC, तो पहली साइड AO आ रही है, और इधर मैं अगर B से शुरुआत करता हूं, BOD, तो पहली साइड BO आ रही है, और देखो AO BO के कोरस्पोंड है, वो इक्वल दे रखी है। और वैसी AOC के बाद OC, और फिर BOD, BO के बाद OD, तो वो भी क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो इसका मतलब आपको ऑर्डर पता चलेगा कि किस ऑर्डर में मुझे चलना है। तो मुझे ऑर्डर में चलना है इसमें, इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD। ठीक है, इसी ऑर्डर में चलोगे तो आपका काम बनेगा। तो AO जो है वो BO के इक्वल है, ठीक है, AO इक्वल्स टू BO। फिर नेक्स्ट साइड AOC में OC आई, और BOD में नेक्स्ट साइड कौन है, OD आई, तो ये भी हमारी इक्वल गिवन है, OC इक्वल्स टू OD। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में इक्वल गिवन है उसी ऑर्डर में हमने अपने ट्रायंगल्स को पढ़ना शुरू किया, AOC और BOD। चलो, अब आप जानते हो कि मैं दो साइड्स इक्वल दिखा चुका हूं, इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स और इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स। ठीक, और अभी हमने साइड एंगल साइड क्राइटेरिया पढ़ा है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का। तो उसके लिए मुझे ये इंक्लूडेड एंगल जो है, यानी कि इन दो साइड से मिलकर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल AOC, और इधर BO और DO से मिलकर जो बन रहा है एंगल BOD, ये इक्वल दिखाने पड़ेंगे। और ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप देखकर ही बता सकते हो कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। क्या बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये लाइन साइड एंगल में हमने पढ़ा था, इक्वल होंगे, ये क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब एंगल AOC किसके इक्वल होगा, एंगल BOD के इक्वल होगा। कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और बाकी ऊपर वाली जो दो बातें थी वो मुझे गिवन थी ऑलरेडी। क्या थी, ये गिवन थी। तो दोनों ही ट्रायंगल्स में मुझे दो साइड्स इक्वल नजर आ गई हैं जो कि गिवन थी, और दोनों से इंक्लूडेड एंगल जो कि वर्टिकल अपोजिट एंगल थे वो भी इक्वल हो गए हैं। तो अब मैं बोल सकता हूं
कि यहाँ पर SAS कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी आई कैन से दैट ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD। और जैसे ही दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, मैंने कहा था ना कुछ बातें हमें पता चल जाए, जैसे कि यहाँ पर पहला क्राइटेरिया SAS था, तो SAS में दो साइड्स और उनसे इंक्लूडेड एंगल मुझे पता चल गई कि इक्वल है। तो जैसे ही मुझे ये पता चला तो मैं तुरंत श्योर हो गया कि मेरे दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी बची हुई सारी की सारी बातें CPCT से क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी कि अगर आपसे कोई कहे क्या क्या इस AOC और BOD में AC और BD इक्वल होंगे, तो आप कहोगे बिल्कुल होंगे, क्योंकि CPCT लग रहा है, ठीक है। AC क्या होगा, BD के इक्वल हो जाएगा, हालांकि जरूरत नहीं है अभी मुझे उसकी। और क्या होगा, बाकी बचे दो एंगल्स, यानी कि AOC में पहला एंगल कौन आ रहा है, ये एंगल A आ रहा है, और BOD में पहला एंगल कौन आ रहा है, एंगल B आ रहा है, क्योंकि A और B जो वर्टेक्स है ये तो कोरस्पॉन्ड है, तो इसका मतलब एंगल A जो होगा वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल C जो होगा एंगल D के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारी बातें किसकी हेल्प से पता चली है, मुझे CPCT की हेल्प से पता चली हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। लेकिन चलो अब मुझे वो देखो कि करना क्या था, मुझे ये करना था कि AC को BD के क्या दिखाना था, पैरेलल दिखाना था। चलो आप क्या करो, किसी भी एक साइड को ना ट्रांसवर्सल मान लो कि मैं AB को ट्रांसवर्सल मान ले रहा हूं, क्या मान ले रहा हूं, AB को ट्रांसवर्सल। देखना ध्यान से, AB को क्या मान लिया मैंने, ट्रांसवर्सल मान लिया। थोड़ा सा लाइन साइड एंगल में जा रहे हैं वापस। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये AC और BD को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हो गए? अगर हो गए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब तो आपको पता चल ही गया क्या कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेरे इक्वल हैं तो दोनों साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो मैं लिख दूंगा कंसिडरिंग AB as ट्रांसवर्सल, कंसिडरिंग AB as ट्रांसवर्सल। यहां पर जो एंगल A है और यहां पर जो एंगल B है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और साथ में कैसे हैं, इक्वल हैं। सो BD इज पैरेलल टू AC। तो मैं कह सकता हूं कि जो BD है वो AC के क्या है, पैरेलल है, या AC पैरेलल टू BD। क्यों, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल तो फिर साइड्स पैरेलल, और साइड्स पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, ठीक है। वाइस वर्सा था, हमने पढ़ा था लाइन एंड एंगल में, यही था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक। तो हेल्प किसके लिए, हमने कॉन्ग्रुएंसी के लिए, जो हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। चलो और आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन करते हैं अच्छे से। चलो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार मुझे इसमें फिगर नहीं गिवन है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और फिगर बनानी है उसके अकॉर्डिंग। देखो कैसे बोल रहा है, PQ इज अ लाइन सेगमेंट। चलो बनाते हैं, PQ का एक लाइन सेगमेंट है, PQ क्या है, एक लाइन सेगमेंट। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दिया, कौन, PQ, ठीक। आगे बढ़ो, एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और एक लाइन L है, एक लाइन है क्या, L, जिसका नाम L दिया हुआ है, वो क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप जानते हो कि जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और साथ में कहां पर इंटरसेक्ट करे, 90 डिग्री पर। तो देखो मैंने एक लाइन बना दी, L है, जिसका नाम क्या नाम है, L, ये रही लाइन L, ठीक है। और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री पर भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इधर भी 90 है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, और साथ में इसको दो इक्वल हिस्सों में भी बांट रहा होगा, ठीक है। साथ में इसको दो इक्वल हिस्सों में भी बांट रहा होगा, ऐसा ही है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर भी हो उसके और साथ में उसको बाइसेक्ट भी करे, नहीं कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अच्छा कहां इंटरसेक्ट कर रहा है मुझे पता नहीं है, तो उसको कुछ मान लेते हैं, लेट सपोज उसको R नाम दे दो, क्या नाम दे दो, R, कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। फिर उसने कहा इफ अ पॉइंट A लाइज ऑन लाइन L। अब एक पॉइंट A है जो का कहां पर लाई कर रहा है, लाइन L पर, यानी कि L पर कोई एक पॉइंट है A, इस L लाइन पर कोई एक पॉइंट है क्या, A, ये बना दिया मैंने, ठीक। फिर बोल रहा है प्रूव दैट A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। तो आपको बताना है कि जो A है वो P और Q से इक्विडिस्टेंट है। बेटा इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर की दूरी, इक्वी का मतलब इक्वल, ठीक है, डिस्टेंट का मतलब दूरी। तो आपको ये पता लगाना है, ये प्रूव करना है, मतलब कि जो A है वो P और Q से बराबर की दूरी पर है। मतलब अगर मैं A से Q की डिस्टेंस निकालूं यानी कि AQ, और A से P की डिस्टेंस निकालूं यानी कि AP,
तो ये मुझे दोनों इक्वल दिखानी है। क्या दिखानी है मुझे? दोनों इक्वल। आगे बेटा बात समझ में कि मुझे AP को AQ के इक्वल दिखाना है, ये मुझे प्रूव करना है मेनली यहाँ पर। टू प्रूव क्या करना है मुझे यही प्रूव करना है कि जो AP है वो किसके इक्वल है? वो AQ के इक्वल है। किसके इक्वल है? वो AQ के इक्वल। चलो करते हैं। तो ये बात में डायग्राम बनाते बनाते आपको दिख गया होगा कि दो ट्रायंगल मेरे बन चुके हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल मेरे बन चुके हैं। कौन कौन से? एक ट्रायंगल APR और एक ट्रायंगल AQR। तो अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो CPCT से मैं AP को AQ के इक्वल बोल सकता हूं। ठीक है ना, तो वही काम मुझे करना है। तो दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल है आपका APR, इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल AQR। क्या क्या पता है आपको? देखो AP से शुरुआत करूं तो AP के बारे में कुछ नहीं पता। फिर PR को देखूं तो PR मेरे इक्वल है किसके? QR के। इस APR ट्रायंगल में और इस AQR ट्रायंगल में सेकंड साइड जो PR है और यहां सेकंड साइड जो QR है वो इक्वल है। PR इक्वल्स टू QR। क्यों? क्योंकि मुझे गिवन थी, या थी मुझे गिवन डायग्राम के अकॉर्डिंग। चलो अच्छा, उसके अलावा तीसरी साइड APR में कौन है? AR। और AQR में कौन है? AR। तो एक साइड तो मुझे कॉमन मिल गई। एक साइड मुझे क्या मिल गई? कॉमन। AR इक्वल्स टू AR, ये भी होगी कॉमन। अब तीसरा क्या बचा? तीसरा मेरा एंगल बच रहा है। कौन कौन सा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो दोनों ही क्या 90 डिग्री नहीं है? देखो एंगल ARP और एंगल ARQ। एंगल ARP इक्वल्स टू एंगल ARQ 90 डिग्री ईच। क्या है ये? 90 डिग्री ईच। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में दो तो साइड मुझे इक्वल मिल गई, ये साइड और दोनों से इंक्लूडेड एंगल ये वाला एंगल। ऐसे यहां पर ये दो साइड और दोनों से इंक्लूडेड एंगल। ठीक, और देखो इसी ऑर्डर में है APR और AQR की सेकंड साइड, थर्ड साइड और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल। तो मैं कह सकता हूं कि अब SAS रूल लग रहा है मेरा, साइड एंगल साइड। तो बाय SAS मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल APR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQR। क्लियर? और देखो जो AP है यानी कि फर्स्ट साइड और इधर जो फर्स्ट साइड है AQ, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग साइड्स है ना, तो मैं कह सकता हूं कि AP जो है वो AQ के इक्वल होगी। किसकी हेल्प से? CPCT की हेल्प से। और यही मुझे प्रूव करना था। प्रूव्ड। आसान था काफी। ठीक, तो ज्योमेट्री बेटा हार्ड नहीं है, ज्योमेट्री आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए अच्छी तरीके से। और उन्हीं चीज की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सॉल्यूशन तो आप कहीं से भी देख लोगे। ठीक है, नेट से आप सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, बुक्स में आप सॉल्यूशन देख सकते हो। सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आते हैं। ठीक, तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन देखकर भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे मैंने इसको सोल्व किया है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत डाउट है तो आप क्या करो, वीडियो में फिर से पीछे जाके रिवाइंड जाके फिर से प्ले करना, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना ठीक से। ठीक है, ये मत सोचना कि फिगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, नहीं, काफी आसान है। बोला इन द गिवन फिगर AC इक्वल टू AE। ठीक है, इस फिगर के अंदर आपको जो AC है, AC वो AE के इक्वल गिवन है, नजर आ गया। ठीक है, यहाँ पर डबल मार्क, यहाँ पर भी डबल मार्क, तो AC इक्वल्स टू AE। देन AB इक्वल्स टू AD। AB जो है वो AD के इक्वल है। ठीक, और एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। तो देखो नजर आ रहा होगा आपको एंगल BAD यानी कि ये वाला एंगल। ठीक, और एंगल EAC यानी कि ये वाला एंगल। ये दो एंगल मुझे क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। आपसे बोल रहा है कि प्रूव करो BC इक्वल टू DE। क्या प्रूव करने के लिए बोला है मुझसे? BC इक्वल टू DE। चलो चेक कर लेते हैं BC कहां है। देखो BC ये है भाई, BC लेके सी तक। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, आप देखना अच्छी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। BC ये है। ठीक है, और DE कहां है? DE, चलो DE भी नजर आ गया मुझे, DE ये है। ठीक है, DE को भी थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं? डार्क कर देते हैं। ठीक है, ये DE है। मुझे इन दोनों को क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। क्या दिखाना है इन दोनों को? इक्वल। अब देखो इक्वल तो तभी दिखा पाऊंगा मैं जब मैं BC और DE को लेकर किन्हीं दो ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। क्या प्रूव कर दूं? कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे
तो सीपीसीटी से उनकी साइड्स भी क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। अब मेन कहानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की है और फिर ये देखना है कि ट्रायंगल कौन से ले। तो ट्रायंगल कौन से ले वो तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये देखो बस कि बीसी को डी के इक्वल प्रूव करना है कि बीसी ये है। तो ये देखो बीसी से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, बीसी से ट्रायंगल बन रहा है ये मेरा, ये वाला नजर आ गया, कहां जा रहा है, ए पर जा रहा है। यदि जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा बन रहा है, ए बी सी, ये ट्रायंगल लेना है, कौन सा, ए बी सी, जिसकी एक साइड ए बी है, एक साइड ए सी है और तीसरी साइड कौन, बी सी। फिर डी डी से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, डी से, तो देखो डी से भी ए जा रहे हैं और ई से भी कहां जा रहे हैं, ए जा रहे हैं। तो डी से ट्रायंगल बन रहा है मेरा ए डी ई, कौन सा बन रहा है, ए डी ई। ये दो ट्रायंगल आपको समझ में आ गए हैं कि इन दो ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा तो सीपीसीटी से मेरा बीसी और डी के आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं इन दो ट्रायंगल से। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, एंड ट्रायंगल ए डी ई, एंड ट्रायंगल ए डी ई। अब देखो है क्या क्या मेरे पास, देखो ए बी सी में ए बी और ए डी ई में ए डी, क्या ये इक्वल नहीं है, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और ट्रायंगल ए डी ई में कौन, ए डी। ठीक, तो ए बी और ए डी मेरे क्या है, इक्वल दे रखे थे, तो मैंने लिख दिए ए बी इक्वल्स टू ए डी। ठीक, वैसे ही ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ये वाली साइड ए सी, लास्ट वाली, ए बी सी के अंदर कौन सी, लास्ट वाली साइड ए सी, और ट्रायंगल ए डी ई के अंदर लास्ट वाली साइड कौन, ए ई, ए डी ई के अंदर ये लास्ट वाली साइड कौन, ए, ये भी तो मुझे इक्वल दे रखे हैं। चलो ये भी लिख देते हैं, ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल्स टू ए ई। तो ये दो बातें तो मुझे गिवन थी, ठीक, ये बात तो मुझे पता थी। अब अभी तक मैंने एक ही कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा है, तो आपके माइंड में भी वही आ रहा होगा कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, अब साइड एंगल साइड तो तभी लगाएंगे जब इन दोनों साइड से मिलकर जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। अब देखो इन दोनों साइड से मिलकर कौन सा एंगल है, यानी कि ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, इस ट्रायंगल के अंदर ए बी और ए सी से मिलकर कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, वही कंप्लीट ये एंगल, देखो नजर आ गया। तो थोड़ा सा मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। वैसे ही एडीई में एडी और एई से मिलकर कौन सा एंगल बन रहा है, वो ये वाला बन रहा है, तो इसको भी आगे बढ़ा दिया। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बातों को कि दो एंगल तो मेरे इक्वल थे, दो एंगल तो मेरे इक्वल थे, कौन कौन से, बी ए डी और ई ए सी। ठीक, मैं लिख देता हूं एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। ठीक है, ये तो मेरे क्या थे, गिवन थे। अब लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए थे, मुझे तो बी ए डी ना चाहिए, मुझे बी ए सी चाहिए। तो मुझे इतना ये बीच वाला एंगल एक्स्ट्रा लेना पड़ गया, देखो। और वैसे ही इस एडीई ट्रायंगल में, ठीक है, इस एडीई ट्रायंगल में मुझे ये एंगल चाहिए डीएई, लेकिन ये गिवन कितना था, सिर्फ इतना था ईएसी, तो इसमें भी एंगल एक्स्ट्रा लेना पड़ा। ठीक है, तभी तो कंप्लीट एंगल डीएई बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई दो सेम चीजें हैं, जैसे कि मान लिया एक के पास 10 रुपीज का नोट है, दूसरे के पास भी 10 रुपीज का नोट है, अगर दोनों को 5 रुपीज दे दिए जाएं, यानी कि सेम चीज दोनों के पास दे दी जाए, तो तब भी तो दोनों 15 इक्वल होंगे। तो वही बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं कि जब आपको ये बी ए डी पता है, किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है, कौन सा एंगल, ये दिख रहा है आपको, ई ए सी, और दोनों में अगर ये बीच का हिस्सा ऐड कर दिया जाए, दोनों में क्या कर दिया जाए, बीच का हिस्सा ऐड कर दिया जाए, तो यानी कि जो कंप्लीट एंगल बनेगा, यानी कि इधर बनेगा बीएसी और इधर बनेगा डीएई, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस यही काम करना है आपको, तो आपको बीच वाला एंगल मिल जाएगा, क्योंकि इस एबीसी ट्रायंगल में आपको पूरा कंप्लीट एंगल बीएसी चाहिए और इस एडीई ट्रायंगल में कंप्लीट एंगल कौन चाहिए, डीएई चाहिए। तब ये दोनों इक्वल होंगे, तब जाके आपका ऐसे ऐसा लगेगा। तो ऐड कर दो, तो मैं यही काम करने वाला हूँ, बीच का हिस्सा ऐड करने वाला हूँ। ऐड एंगल, बीच का हिस्सा है आपका डीएसी। ठीक है, ये एंगल कितना है, डीएसी, बोथ साइड्स। ठीक, तो दोनों तरफ ऐड करोगे तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। ठीक है, ऐड कर दिया तो इधर आपका बन गया एंगल पूरा कंप्लीट बी ए सी, एंगल बी ए सी, और इधर बन गया आपका पूरा कंप्लीट एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई। ठीक, प्रूव्ड। ठीक है, इन दो एंगल्स को मैंने क्या किया, इक्वल प्रूव किया है। क्लियर है इतनी बात। अब आपका काम हो चुका है। देखो यहां दो साइड्स मिल गई थी आपको एस एस, और यहां एंगल मिल गया आपको ए, और इन दोनों साइड से इंक्लूडेड ही है ये एंगल,
ठीक है, देखो ए बी और ए सी, उनसे इंक्लूडेड एंगल बी ए सी, और इस ट्रायंगल के अंदर ए डी और ए ई, इनसे इंक्लूडेड एंगल कौन, डी ए ई, वो इक्वल आप यहां दिखा चुके हो। तो अब आप कह सकते हो कि बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। क्लियर। अब आप जानते हो कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सीपीसीटी से क्या होगा, बाकी बच्चे कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो यार इस एबीसी में कौन, बीसी साइड, और एडी में कौन साइड, डी साइड। तो इनको आप इक्वल कह सकते हो यूजिंग सीपीसीटी, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो काफी आसान था क्वेश्चन, ऐसा नहीं है डिफिकल्ट था, बस एक वो एंगल था थोड़ा सा जिसको हमने समझा कि ऐड करके हम ये दो एंगल लेकर आ सकते हैं, और तो हमारा एस लग जाएगा। क्लियर है। तो और बढ़ते हैं आगे की तरफ, और एक क्वेश्चन करते हैं, आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो बेटा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना। ठीक, बोल रहा है इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, एक आपका एबीसी राइट ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, राइट एंगल एट सी, और सी पर राइट एंगल यानी कि ये 90 डिग्री है। क्लियर। फिर लिखा एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। अगर ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी इसकी हाइपोट होगी, और इसका जो मिड पॉइंट है वो कौन दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। अगर एम इसका ए बी का मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है ए एम जो होगा वो बी एम के इक्वल होगा। ठीक, मार्क भी लगा रखा है मैंने। फिर बोल रहा है सी इज ज्वाइन टू एम, उसके बाद सी को एम से ज्वाइन किया, ये कर दिया, एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, और फिर आगे इसको प्रोड्यूस किया। ठीक है, पहले सी को एम से ज्वाइन किया, फिर आगे प्रोड्यूस किया कहां तक, पॉइंट डी तक, और फिर क्या किया, सच दैट डीएम इक्वल्स टू सीएम, और इस हिसाब से प्रोड्यूस किया है कि जो डीएम है वो सीएम के इक्वल आना चाहिए, यानी कि सी से लेके एम तक जितना डिस्टेंस है उतना ही मैंने एम से लेके डी तक प्रोड्यूस किया है। ठीक, तो इसका मतलब डीएम सीएम के इक्वल हो गया। फिर बोल रहा है क्या बोल रहा है, सी इज जॉइन टू एम प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डीएम इक्वल टू सीएम, पॉइंट डी इज जॉइन टू पॉइंट बी, फिर उस पॉइंट डी को किससे ज्वाइन कर दिया है, बी से। तो इस तरीके से मेरी फिगर निकल कर आई है। क्लियर। चार बातें हैं जो मुझे प्रूव करनी है, तो दिख रहा होगा। सबसे पहली बात पर नजर डालते हैं। बोल रहे प्रूव करो ट्रायंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी, इसी ऑर्डर में प्रूव करना है। ट्रायंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी। चलो पहले पार्ट को प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी, देखो क्या क्या बातें यहां से मुझे नजर आ रही हैं। देखो एएमसी ट्रायंगल में एएम और बीएमडी ट्रायंगल में बीएम, तो पहली साइड इक्वल होगी, एएम इक्वल्स टू बीएम गिवन थी। क्लियर। फिर एएमसी ट्रायंगल में एमसी यानी कि सीएम, और फिर बीएमडी ट्रायंगल में ये एमडी यानी कि डीएम। ठीक, तो ये भी मेरी गिवन थी, तो सीएम इक्वल्स टू डीएम, ये भी क्या था मेरी गिवन थी। तो ये दो बातें तो मुझे पता थी। क्लियर। अब तीसरी बात क्या, इस एंगल को देखो और इस एंगल को देखो, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है? बिल्कुल है। दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल एएमसी इक्वल्स टू एंगल बीएमडी कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब आप बोल सकते हो कि साइड एंगल साइड से, देखो दो साइड्स और उनसे इंक्लूडेड एंगल, इधर भी दो साइड्स और उनसे इंक्लूडेड एंगल, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय एसएएस ट्रायंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी, क्लियर है इतनी बात। तो पहला पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है, तो इस पर लगा देते हैं टिक। ठीक है, पहला पार्ट ये तो प्रूव करना था मुझे। चलो अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ध्यान रखना बाकी बातें भी क्या हो जाएंगी हमारी, कई सारी इसमें इक्वल हो जाएंगी। जैसे कि एएमसी में थर्ड साइड बच गई एसी ये, और बीएमडी में थर्ड साइड ईडी ये भी क्या होंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये भी इक्वल हो जाएंगी। कैसे, सीपीसीटी से। और ये एंगल तो इक्वल था ही, उसके अलावा ये वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एएमसी में पहला एंगल ए बन रहा है, इधर बीएमडी में पहला एंगल बी बन रहा है, क्योंकि ए बी के कोरस्पोंड है, तो ये वाला एंगल भी इक्वल हो गए। और वैसे ही बचा ये एंगल, ठीक, और ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है, कैसे है ये, सीपीसीटी से है। कैसे, सीपीसीटी से। अब देखो क्यों बता रहा हूं मैं एंगल वेंगल इक्वल, क्योंकि सेकंड पार्ट पर गौर करना। सेकंड पार्ट पर आपसे बोला है कि प्रूव करो कि एंगल डीबीसी जो है वो राइट एंगल है। एंगल डीबीसी क्या है, राइट एंगल। मुझे इस एंगल डीबीसी को क्या बताना है, राइट एंगल बताना है कि ये पूरा एंगल कंप्लीट कितना होना चाहिए, 90। अब कैसे होगा समझो, थोड़ा सा लाइन साइड एंगल पर लेकर जा रहा हूं मैं आपको। वही मुझे पता है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो अल्टरनेट एंगल है। कैसे है, अल्टरनेट एंगल। क्यों, मान लो कि ये साइड डीबी है और ये साइड एसी है, तो इस ए बी को ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे है, अल्टरनेट एंगल है। और फिर दूसरी बात आप जानते हो कि जब दो साइड्स के बीच में अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दोनों साइड्स आपस में कैसी हो जाती हैं, लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। तो इसका मतलब AC और DB क्या हो गए, पैरेलल हो गए। और अगर ये पैरेलल है तो जाहिर सी बात है कि अगर AC इस BC पर 90 डिग्री पर टकरा रहा है तो ये DB भी क्या होगा, BC पर 90 डिग्री पर ही टकराएगा, पैरेलल हो जाने की वजह से। आ रही है बात समझ में? ठीक। अगर ऐसे भी नहीं आ रही है तो आप वैसे भी समझ सकते हो कि अगर AC और DB क्या है, पैरेलल है, ठीक, फिर बीच वाली सबको भूल जाओ, फिर BC को समझो कि अगर ये ट्रांसवर्सल होगी, ठीक है, अभी ये दोनों पैरेलल लाइंस है मेरी, फिर इनके बीच में जो ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, को इंटीरियर। और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180, जिसमें से 90 इधर है तो इधर भी 90 बच जाएगा। तो कैसे भी देख सकते हो, जैसा आपका मन करे उस तरीके से। ठीक, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैंने लिखा सिंस एंगल कौन सा, ये वाला DBM, एंगल DBM इक्वल्स टू किसके एंगल है, MAC के इक्वल है, ये वाला एंगल MAC या CAM लिख दो, एंगल CAM। कैसे है, CPCT से। कैसे, CPCT से ये एंगल है। और कैसे है एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो जाहिर सी बात है इक्वल हो जा रहे हैं, तो ये AC क्या होगा, DB के पैरेलल हो जाएगी। सो AC पैरेलल टू DB। ठीक, एंड इफ AC परपेंडिकुलर टू BC देन DB ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC। तो ये भी क्या होगा, BC के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। कैसी हैं दोनों, पैरेलल। बेटा आ गई बात समझ में, पक्का? चलो, और दूसरी बात और भी है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप। ये कह सकते हो कि जब AC और DB पैरेलल है तो इसको ट्रांसवर्सल मान के ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो उसमें से 90 इधर तो इधर भी 90 बच जाएगा। तो कैसे ही बता सकते हो आप। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि DBC क्या है, मेरा राइट एंगल है। तो ये दूसरी बात भी हमारी प्रूव हो चुकी है। ठीक, अब तीसरी बात पर आते हैं, और उसके लिए बोर्ड पर जगह बची नहीं है तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, इसको रफ कर देते हैं और तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात क्या हमसे प्रूव करने के लिए बोली गई है। तीसरी बात बोल रहा है कि प्रूव करो कि ट्राइंगल DBC जो है वो ACB के कॉन्ग्रुएंट होगा। चलो इस ट्राइंगल की बात करते हैं, कौन कौन सा, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। नजर आ गए होंगे। DBC ये पूरा कंप्लीट ट्राइंगल, D से B और फिर B से C, इस ट्राइंगल की बात हो रही है बेटा, ये DBC। ठीक है, और ये 90 डिग्री है अब यहां पर, क्योंकि आप प्रूव कर चुके हो। ठीक, और दूसरा ट्राइंगल ACB, तो ACB ये रहा, ACB ये ट्राइंगल है। अब देखना ध्यान से, DBC में DB और ACB में AC, क्या ये इक्वल नहीं है? बिल्कुल इक्वल है, CPCT से आए थे इक्वल, तो DB इक्वल्स टू AC। ठीक है, ये मेरे CPCT से इक्वल आए थे। किससे आए थे इक्वल? CPCT से। कब? जब मैंने इन दो ट्राइंगल्स को क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था। ठीक, उसके बाद देखो BC दोनों में क्या है, कॉमन है। चलो BC इक्वल्स टू BC, BC इक्वल्स टू BC, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन। ठीक है ना, DBC में भी आ रही है साइड BC और ACB में भी आ रही है कौन साइड BC। अच्छा, उसके अलावा एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, ये भी आप जानते हो दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री हैं। कैसे हैं दोनों?
90 डिग्री। देख लो डीबीसी में 90 डिग्री अभी प्रूव करा था सेकंड पार्ट में, और एसीबी में 90 डिग्री, ये मुझे पता ही था पहले से। तो देखना साइड एंगल साइड, इधर भी साइड एंगल साइड, तो हो गया ना एसएएस। तो बाय एसएएस मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। ठीक, तो हमारी ये तीसरी बात भी प्रूव हो चुकी है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि बहुत सारी बातें इसी के अंदर आ रही हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है कि क्वेश्चन के अंदर। हो गई ये बात प्रूव थर्ड वाली। चलो अब फोर्थ वाली बात पर आते हैं। फोर्थ वाली बोल रहे कि सीएम जो है वो हाफ ऑफ ए बी है। चलो बहुत आसान है ये भी। एक बात बताओ, अभी आपने इस डीबीसी को इस एसीबी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो क्या सीपीसीटी से ये साइड सीडी और ये साइड ए बी इक्वल नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। CD इक्वल्स टू ए बी यूजिंग सीपीसीटी। ठीक है ना भाई, ये साइड और ये साइड, और इधर ये साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी। तो ये तो मुझे पता ही थी। और ये तीसरी साइड इसके अंदर कौन सी? CD, और इसके अंदर ए बी, ये भी क्या होगी? सीपीसीटी से इक्वल हो गई जब ये दोनों बड़े बड़े ट्रायंगल्स मेरे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ठीक, लेकिन मुझे CD नहीं CN दिखाना है हाफ ऑफ ए बी। चलो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा हाफ ऑफ CD इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ CD इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। अब ध्यान से देखो जरा, ये जो CD थी ये M इसका मिड पॉइंट था, क्योंकि जितना CM था उतना ही MD था, मुझे पता था पहले से ही। ये रहा DM और CM। तो मैं CD के हाफ को CM लिख सकता हूं, लिख दो CD का हाफ CM और इक्वल टू हाफ ऑफ AB। हो गया प्रूव। लो फोर्थ बात जो थी आपकी वो भी प्रूव हो चुकी है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, काफ़ी कोशिश करी गई है अच्छे से समझाने की। ठीक है, इसलिए आपको कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा दी गई है। ठीक, और बाकी अब आपके ऊपर है, आप जितना चाहो जहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करो। ठीक, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, इससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। और पुराने जो टॉपिक्स हम कर चुके हैं वो आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो हमारे चैनल के अंदर। ठीक है, आप प्लेलिस्ट पर जाना चैनल पर, और वहाँ पर देखना कौन कौन से टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, तो हम अगली क्लास में नेक्स्ट क्राइटेरिया पर आएंगे अपने कॉन्ग्रुएंसी के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।